बम ब्लास्ट पर पीएम का बयान। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 39 देश विरोधी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान से कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। दिल्ली के बम धमाके का लाल किला नहीं बल्कि गौरी मंदिर का भी निशाना था। वजह है सोमवार को चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यह मंदिर वीर मराठों द्वारा बनाया गया पौराणिक स्थल है। कोई भी मुस्लिम बादशाह इसे बंद नहीं करा पाया। हिंदू आस्था का प्रतीक यह मंदिर, यह ऐसी घटना देखने को मिली। यह है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहुद्दीन सईद और डॉक्टर मोहम्मद उमर। नाम सुनकर के लगा होगा कि कोई मेडिकल की टीम है। ये हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं बल्कि जन्नत मिशन के स्टाफ है। आतंकवादी का सारे के सारे काम, डिग्रियां, सालों से पढ़ाई, लाखों रुपए खर्च पर दिमाग में भरा वही पुराना जहर। सोचिए यह डॉक्टर नहीं बल्कि आतंकवाद इनको बनना चाहिए था, तो इतनी पढ़ाई के बाद भी नौटंकी की। घर भोपाल से सोशल मीडिया पर डायमंड गर्ल के नाम से मशहूर मॉडल खुशबू अहिरवाल की हुई संदिग्ध स्थितियों में मौत। मॉडल खुशबू अहिरवाल सागर के मंडी बमौरा की रहने वाली थी। 3 साल से उज्जैन के कासिम 25 वर्ष के लिव इन में थी। कासिम की खुशबू परिवार रविवार को रात उज्जैन से भोपाल लौट रहा था। रास्ते में खुशबू की तबीयत बिगड़ गई। कासिम भैंसा खेड़ी के पास निजी अस्पताल ले गया। बिना डॉक्टरों के बताए भाग निकला। डॉक्टरों ने खुशबू की मृत घोषित कर दिया। 7 PM रिपोर्ट में प्रेगनेंसी से जुड़ी मेडिकल दिक्कतों की मौत के कारण हुआ। खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवाल ने कासिम की हत्या पर आरोप लगाया। कहा कि बेटी के शरीर व प्राइवेट पार्ट गंभीर चोटें मिली हैं। कासिम ने पीट कर मारा है। पुलिस ने कासिम को हिरासत में ले लिया। बिहार के दूसरे चरण की मतदान 122 सीटों पर हुई। कुल मतदान 47.62% हुई। बिहार चुनाव के दूसरे चरण पर विपक्ष का बड़ा आरोप। जीविका दीदी मतदाताओं पर बीजेपी के लिए वोट मांगने का दबाव बना रही है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी के दफ्तर में बैठकर चुनाव आयोग करा रहा है चुनाव। सुरक्षाकर्मी पर पक्षपात का भी लगाया आरोप। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी। पुलगाम में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार और हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी। दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा कि दिल्ली जांच में आरोपी बक्से नहीं जाएंगे, जल्द आएगी रिपोर्ट। लाल किला 13 नवंबर तक बंद। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुट साथ मिलकर के लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की बड़ी मुश्किल है। भारत में समय से पहले ठंड की दस्तक। दिल्ली, राजस्थान समेत 10 डिग्री के नीचे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अनुमान। भारत पर ट्रेड डील पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा कि हम लोग कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे सभी लोगों का होगा लाभ। टैरिफ भी कम करने की बात कही। रूस के आगे कमजोर पड़ी यूक्रेन। जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी मदद। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर सुनाया खड़ी खोटी। पाकिस्तान की बोलती हुई बंद। ईरान ने की जंग की शुरुआत। इजराइल पर दागी जाएगी 2000 मिसाइलें। 24 घंटे चल रही है मिसाइल फैक्ट्रियां। बजट 2026 की तैयारी। वित्त मंत्री ने प्रमुख शास्त्रियों के साथ बैठक। 1 फरवरी की
की जा सकती है बजट पेश। पाकिस्तानी क्रिकेटर के घर पर हुई फायरिंग, परिवार बाल बाल बचे, 5 आरोपी गिरफ्तार। धर्मेंद्र के निधन की उड़ी अफवाह, बेटी ईशा देओल ने दिया अपडेट, कहा कि उनकी हालत स्थिर है।